Hello everyone, welcome to another video tutorial. Myself Shubham Dhiman and today we are going to talk about adrenal gland. So let's get started. देखिए जैसे कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, ये हमारी किडनीज है और इन किडनी के ऊपर जो रेड कलर के स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई दे रही है दो, वो हैं एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड बहुत ही मेन इम्पॉर्टेंट ग्लैंड है और इसको बेसिकली सुप्रारीनल ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है बिकॉज इट इज़ प्रेजेंट ऑन द किडनी। और ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स होती हैं जो अपने सिक्रेशन को डायरेक्टली ब्लड में डालती हैं। और क्या है कि इसमें वैरायटी ऑफ हार्मोन्स को ये प्रोड्यूस करती है, जैसे कि एड्रेनालिन, और स्टेरॉयड हार्मोन्स को भी प्रोड्यूस करती है जैसे कि एल्डोस्टेरॉन और कॉर्टिसोल। आगे देखते हैं। दे आर फाउंड अबव द किडनीज, किडनी के ऊपर पाई जा रही है। ईच ग्लैंड हैज़ एन आउटर कॉर्टेक्स विच प्रोड्यूसेस स्टेरॉयड हार्मोन एंड एन इनर मेडुला। क्या कह रहा है कि प्रत्येक ग्लैंड एक आउटर कॉर्टेक्स को रखती है और एक इनर मेडुला को रखती है। ठीक है, जो आउटर कॉर्टेक्स है वो प्रोड्यूस करेगा स्टेरॉयड हार्मोन्स को। ओके, देखिए ये है हमारी किडनीज, दिस वन एंड दिस वन ऑल्सो, और इन दोनों के ऊपर ये है हमारी एड्रिनल ग्लैंड, जिनको हम सुप्रारीनल ग्लैंड के भी नाम से जानते हैं। देखिए जो एड्रिनल ग्लैंड्स हैं, द एड्रिनल ग्लैंड्स आर लोकेटेड ऑन बोथ साइड्स ऑफ द बॉडी इन द रेट्रोपेरिटोनियम। रेट्रोपेरिटोनियम का मतलब है कि बॉडी की दोनों साइड्स पर होंगी और बैक साइड पर होंगी, मतलब पीछे की तरफ एब्डोमिनल कैविटी है जो, उसकी जो बैक साइड है वहाँ पर होंगी। और किडनी के ऊपर ये लिखा हुआ है यहाँ पर अबोव एंड स्लाइटली मीडियल टू दी किडनीज। तो इसका मतलब क्या है कि किडनी के ऊपर और स्लाइटली मीडियल टू द किडनीज। मीडियल का मतलब है कि थोड़ा सा किडनी से बीच में। अगर हम बात करें इन ह्यूमंस जो राइट एड्रिनल ग्लैंड है वो पिरामिडल शेप की है। पिरामिडल शेप मतलब इस तरह की। और जबकि जो लेफ्ट एड्रिनल ग्लैंड है, जो लेफ्ट वाली है, वो सेमिलुनर और क्रिसेंट शेप की है और थोड़ी सी बड़ी है राइट वाली से। इनका जो कंबाइंड वेट है एक एडल्ट ह्यूमन में, वो 7 से लेकर 10 ग्राम तक रेंज कर सकता है। और अगर हम बात करें इनके कलर की, तो इनका कलर हल्का सा पीला होता है, येलोइश होता है मतलब। देखिए ये है हमारी किडनी और ये है हमारी एड्रिनल ग्लैंड। और अब हमने क्या किया, इसके एक सेक्शन को कट किया। ठीक है, इसके सेक्शन को काटा और अब हम देख रहे हैं इसमें कि क्या क्या दिखाई दे रहा है। देखिए जो एड्रिनल ग्लैंड है, जब आप उसको सेक्शन में काटोगे तो उसके दो पोर्शन आपको दिखाई देंगे। एक सबसे बड़ा भाग इसका कॉर्टेक्स, जो कि आउटर मोस्ट लेयर है। दूसरा है मेडुला, जो कि इनर मोस्ट लेयर है। मतलब जो सबसे बाहरी है वो है कॉर्टेक्स, ये वाला, और जो सबसे अंदर है वो मेडुला है। और कॉर्टेक्स के बाहर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग है कैप्सूल की बनी हुई। देखिए ये है हमारी लेफ़्ट किडनी, ये है हमारी राइट किडनी। लेफ़्ट किडनी के ऊपर लेफ़्ट एड्रिनल ग्लैंड और राइट किडनी के ऊपर राइट एड्रिनल ग्लैंड। और यहाँ से हमने इसका सेक्शन लिया, ये
इसको सेक्शन काट करके इसका देखा हमने, और हमको क्या दिखाई दिया, सबसे बाहर एड्रिनल कॉर्टेक्स, उसके अंदर एड्रिनल मेडुला, और एड्रिनल कॉर्टेक्स के भी बाहर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग है कैप्सूल की बनी हुई। इस कैप्सूल की बनी हुई एक बाहर प्रोटेक्टिव कवरिंग है। अब इस इमेज में हम क्या देख रहे हैं, ये हमने इसका इतना सेक्शन लिया और इसको माइक्रोस्कोप के अंदर रख के अब हम देख रहे हैं कि इसकी माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी क्या है। तो देखने पर आपको ये पता चलेगा कि जो इसका कॉर्टेक्स रीजन है, जो एड्रिनल कॉर्टेक्स जो रीजन है, वो भी 3 जोन्स में डिवाइड है। नंबर 1 जोना ग्लोमेरुलोसा, नंबर 2 जोना फैसिकुलेटा, नंबर 3 जोना रेटिकुलरिस। ओके, तो क्या देखा हमने कि जब हमने इसका यहाँ पर एक सेक्शन काटा और सेक्शन काट के माइक्रोस्कोप के अंदर इसको एग्जामिन किया, तो हमको मालूम चला कि जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है, ये वाला जो पार्ट है इसका एड्रिनल कॉर्टेक्स, ये भी 3 जोन्स में डिवाइड है। नंबर 1 अगेन जोना ग्लोमेरुलोसा, नंबर 2 अगेन जोना फैसिकुलेटा, एंड नंबर 3 अगेन जोना रेटिकुलरिस। ओके, देखिए और भी बारीकी से देख लेते हैं। यहाँ पर क्या हुआ है कि यहाँ पर हमने एक इसका सेक्शन काटा और अब हम उसको जूम करके देख रहे हैं यहाँ पर। तो ये तो मेडुला है, ये वाला रीजन मेडुला। दूसरा अगर हम कॉर्टेक्स की बात करें तो कॉर्टेक्स मैंने बताया कि वो 3 जोन्स में डिवाइड है। नंबर 1 जोना ग्लोमेरुलोसा, नंबर 2 जोना फैसिकुलेटा, नंबर 3 जोना रेटिकुलरिस। और इन तीनों जोन्स का मेन इम्पॉर्टेंट वर्क ये है कि ये अलग अलग हार्मोन्स को सिक्रेट करते हैं, तीनों अलग अलग। देखिए किस तरह से जो जोना ग्लोमेरुलोसा है वो ग्रुप ऑफ हार्मोन्स मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स को रिलीज करता है, जिसमें से मेन इम्पॉर्टेंट जो हार्मोन है वो है एल्डोस्टेरोन। ओके, दूसरा है हमारा जोना फैसिकुलेटा। ये जो सेल्स का अरेंजमेंट है, ये रिलीज करता है कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोल और कुछ मात्रा में एंड्रोजेंस भी। अगर हम बात करें जोना रेटिकुलरिस की, तो ये भी आपका एंड्रोजेंस रिलीज करता है, जिनको बोलते हैं एड्रिनल एंड्रोजेंस। अब नेक्स्ट बात करते हैं मेडुला की। तो मेडुला आपका एपिनेफ्रिन और नोर एपिनेफ्रिन को रिलीज करता है, जो कि एपिनेफ्रिन की बात करें तो इमरजेंसी हार्मोन से है। अब देख लेते हैं इनके हार्मोन्स के कुछ फंक्शन और उनका रेगुलेशन कैसे होता है। तो सबसे पहले 1 बाय 1 बात करेंगे। सबसे पहले एड्रिनल कॉर्टेक्स को लेते हैं। मैंने बताया था कि एड्रिनल कॉर्टेक्स के जो है 3 जोन्स हैं। नंबर 1 है जोना ग्लोमेरुलोसा, तो सबसे पहले इसे ही देखेंगे हम। यह है जोना ग्लोमेरुलोसा। मैंने बताया था कि इससे ग्रुप ऑफ हार्मोन्स रिलीज होगा, क्या नाम है उसका, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। और उसमें से जो सबसे ज़्यादा जिसकी कंसंट्रेशन, सबसे मुख्य जो हार्मोन है वो है एल्डोस्टेरोन। और इसका जो स्टिमुलेशन है वो एंजियोटेंसिन सेकेंड के द्वारा होता है। अब इसका कार्य क्या है, ये क्या करता है, ये सॉल्ट और वाटर बैलेंस को रेगुलेट करता है ब्लड में। कैसे, ये सोडियम और वाटर के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाएगा और पोटेशियम का सिक्रेशन करेगा। कहाँ से, डीसीटी लूप से, किडनी में। जब आप किडनी पढ़ोगे तो उसमें मैं बताऊंगा आपको कि किडनी में ट्यूब्यूल्स होते हैं, पीसीटी और डीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, और डीसीटी डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। तो वहाँ पर क्या होता है, पोटेशियम का सिक्रेशन होता है इस हार्मोन्स के द्वारा। और क्या करता है, ये सोडियम और वाटर का रिटेंशन करता है, ताकि यूरिन में जो वाटर की कंसंट्रेशन है वो कम रहे। दूसरा है आपका अगेन एड्रिनल कॉर्टेक्स ही, इसका दूसरा जो जोन है जोना फैसिकुलेटा।
और इसमें जो ग्रुप ऑफ हार्मोन्स हैं वो हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ठीक है। और इसमें जो मेन इम्पोर्टेंट हार्मोन है वो है कॉर्टिसोल, और मैंने बताया था कि कुछ मात्रा में जो है एंड्रोजेंस को भी बनाएगा ये। और इसका जो स्टिमुलेशन होता है वो होता है एड्रिनल कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। एड्रिनल कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, इसको शॉर्ट फॉर्म में ACTH के नाम से भी जानते हैं। ACTH, एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। बेसिकली जो ACTH है वो हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है, और जोना फेसिकुलेटा और जोना रेटिकुलरिस के हार्मोन्स का जो स्टिमुलेशन है वो ACTH के द्वारा ही किया जाता है। अब ये क्या कम करता है, ये कॉर्टिसोल। एक तो ये हमारे इम्यून रिस्पॉन्स को सप्रेस करता है, और कार्बोहाइड्रेट मेटाबोलाइज में इसकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। कार्बोहाइड्रेट मेटाबोलाइज में इसकी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका है। तो नेक्स्ट है हमारा जोना रेटिकुलरिस। ये वीक एंड्रोजेंस बनाएगा, जैसे कि डिहाइड्रो इपीएंड्रोस्टेरॉन, ओके। और मैंने बताया था कि इसका जो स्टिमुलेशन है वो किसके द्वारा होगा, ACTH के द्वारा। ACTH कहाँ से सीक्रेट होता है, पिट्यूटरी से। ये सीक्रेट होता है पिट्यूटरी से, क्योंकि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो अन्य ग्लैंड्स के फंक्शन को भी कंट्रोल करती है। तो इसकी एक्टिविटी को और इसकी एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करती है, उसका जो एंटीरियर पोर्शन है वो रिलीज करता है ACTH हार्मोन, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। और वो आकर के इनके ऊपर एक्ट करता है, जोना फेसिकुलेटा और जोना रेटिकुलरिस, और उससे इन हार्मोन्स को बनने का स्टिमुलेशन मिलता है। अब ये क्या है, डिहाइड्रो इपीएंड्रोस्टेरॉन, ये प्रिकर्सर है टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन का। क्या है ये, प्रिकर्सर है टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन का। नेक्स्ट है हमारा, लास्ट बचा है एड्रिनल मेडुला, जिसमें क्रोमेटिन सेल्स है जो कि ग्रुप ऑफ हार्मोन्स कैटेकोलामाइंस को रिलीज करती हैं। कैटेकोलामाइंस, जिनमें से जो मेन इम्पॉर्टेंट है वो है एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन। और इनका जो सिक्रेशन है उसका जो रेगुलेशन होता है वो होता है प्री गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक न्यूरॉन से। ये बेसिकली हार्ट रेट को, रेस्पिरेटरी रेट को और ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करते हैं, और जो वेजल्स GI ट्रैक्ट की तरफ जाती हैं उनको कॉन्स्ट्रिक्ट करते हैं, ताकि जो ब्लड प्रेशर है, जो ब्लड फ्लो है वहाँ का, वो रिड्यूस हो जाए। तो अगेन एक बार दोबारा रिपीट कर लेते हैं क्या क्या वर्क है इनका। क्या करता है, जो एल्डोस्टेरोन हार्मोन है वो ब्लड में सॉल्ट और वाटर बैलेंस को रेगुलेट करेगा। कैसे, सोडियम और जो वाटर का एब्जॉर्प्शन बढ़ाएगा किडनी से ब्लड में, और पोटेशियम का सिक्रेशन करेगा। कहाँ से, किडनी का जो DCT लोब है, ठीक है। दूसरा है हमारा कॉर्टिसोल। तो कॉर्टिसोल एक तो क्या काम कर रही है, सप्रेस करते हैं इम्यून रिस्पॉन्स को। दूसरा क्या, कि कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलाइज में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। नेक्स्ट है डिहाइड्रो इपीएंड्रोस्टेरॉन, ये प्रिकर्सर है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का। नेक्स्ट है एपिनेफ्रिन, ये क्या करता है कि हार्ट रेट को इंक्रीज कर दिया, रेस्पिरेटरी रेट को इंक्रीज कर दिया, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर दिया, और जो GI ट्रैक्ट की तरफ वेजल्स जाती है उनको कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, ताकि जो ब्लड फ्लो है वहाँ रिड्यूस हो जाए। ओके, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल टू गेट मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लाइक दैट।